हरे कृष्णा राधे राधे। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। सुखदेव महाराज की जय। श्रीताओ, आज हम श्रवण करेंगे भागवत महापुराण कथा श्रृंखला के आगे का अध्याय। परम भगवान श्री कृष्ण का दिव्य नाम, उनकी लीलाओं का श्रवण और उनके गुणों का कीर्तन यह मनुष्य को इस भौतिक संसार से मुक्त करने वाले हैं और उन्हें परम आध्यात्मिक उच्च गंतव्य को प्रदान करने वाले हैं। और इसलिए नित्य प्रतिदिन उनका श्रवण कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। और विशेषकर इस पौष मास में भगवान श्री विष्णु की विशेष पूजा, उनकी कथाओं का श्रवण और उनका अर्चन करने से वे अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और इसलिए इस पौष मास में हम आपके लिए प्रतिदिन इन सुंदर पौराणिक कथाओं को लेकर आ रहे हैं। हमारे इसी पौष मास कि भागवत महापुराण कथा श्रृंखला की पिछली कड़ी में हमने राजा पृथु के जीवन चरित्र के विषय में सुना। उनका जन्म राजा वेन के अंगों से हुआ था और राजा वेन अत्यंत दुरात्मा थे, लेकिन राजा पृथु एक बड़े ही महात्मा और धर्मात्मा थे। हमने देखा कि किस प्रकार उनके शासन काल में संपूर्ण प्रजा सुख समृद्धि से संपन्न और संतुष्ट रहा करती थी। लेकिन एक समय पृथ्वी ने सभी अनाजों को निगल लिया और तब क्रोध में आकर राजा पृथु ने पृथ्वी पर आक्रमण किया। जब पृथ्वी का कहीं पर भी आश्रय नहीं मिला तो वह गाय का रूप धारण करके राजा पृथु की शरण में आती है। और फिर आगे क्या होता है उसकी कथा का श्रवण हम आज करेंगे। तो चलिए श्रोताओ, आज की इस विशेष कथा का आरंभ करते हैं। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी ने राजा पृथु को नमस्कार करते हुए कहा, हे महाराज, क्षमा कीजिए, रक्षा कीजिए। हे महाप्रज्ञ, मैं तो धारण करने वाली भूमि हूँ। मेरे ही आधार पर आप सभी लोग टिके हुए हैं। यदि मैं मारी गई तो सातों लोग नष्ट हो जाएंगे। गाय की हत्या में बहुत बड़ा पाप लगता है। इस बात का श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने प्रत्यक्ष अनुभव भी किया है। अगर मेरा नाश हो जाएगा तो संपूर्ण प्रजा का नाश हो जाएगा। हे राजन, अगर मैं ना रही तो तुम प्रजा को कैसे धारण करोगे? अगर तुम वास्तव में प्रजा का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मारने का विचार छोड़ दो। हे भूपाल, मैं तुम्हें एक हित की बात बता रही हूँ, सुनो। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखो। मैं अनमय हो जाऊंगी, समस्त प्रजा को धारण करूंगी। मैं स्त्री हूँ, मैं अवध मानी गई हूँ। मुझे मारकर तुम्हें प्रायश्चित का भागी बनना पड़ेगा। गाय के रूप में आई हुई पृथ्वी के यह वचन सुनकर राजा पृथु ने कहा, अगर किसी एक महापाप और दुराचारी का वध करने पर सब लोग सुख से जी सके और पुण्यदर्शी साधु पुरुषों को सुख मिल सके तो एक पापी पुरुष का विनाश करना ही कर्तव्य माना गया है। हे वसुंधरे, तुमने भी प्रजा के संपूर्ण स्वार्थों का विनाश कर दिया है। इस समय जितने भी बीज थे उन सबको तुमने पचा लिया है। इस प्रकार बीजों को अपने अंदर हड़प कर तुम स्वयं तो स्थिर हो गए हो, लेकिन प्रजा को मार रही हो। ऐसी दशा में अब तुम कहाँ जाओगी? संसार के हित के लिए मेरा यह कार्य करना उत्तम ही होगा। तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए इन तीखे बाणों से मारकर मैं तुम्हें मृत्यु के द्वार पहुंचा दूंगा। तुम्हारे ना रहने पर मैं त्रिलोकी में रहने वाली पावन प्रजा को अपने ही तेज और धर्म के प्रभाव से धारण कर सकता हूँ, और इसमें कोई संदेह नहीं है। हे वसुंधरे, मेरा शासन धर्म के अनुकूल है, इसलिए इसे मारकर मेरी आज्ञा से तुम प्रजा के जीवन की सदा ही रक्षा करो। अगर इस प्रकार आज ही मेरी आज्ञा मान लो कि तो मैं प्रसन्न होकर तुम्हारी रक्षा करूँगा। जब राजा पृथ्वी इस प्रकार कह रहे थे तो पृथ्वी देवी गाय के रूप में खड़ी हुई थी। उनका शरीर बाणों से आच्छादित हो रहा था। उन्होंने धर्मात्मा और परम बुद्धिमान राजा पृथु से कहा, हे महाराज, आपकी आज्ञा सत्य और पुण्य से युक्त है, इसलिए प्रजा के लिए मैं उसका विशेष रूप से अवश्य पालन करूंगी। हे राजेंद्र, तुम स्वयं ही कोई उपाय सोचो जिससे तुम्हारे सत्य का पालन हो सके
और तुम इन प्रजा को भी प्राण कर सके। मैं भी जिस प्रकार संपूर्ण प्रजा की वृद्धि कर सकूं, ऐसा कोई उपाय बताओ। मेरे शरीर में तुम्हारे उत्तम बाण धसे हुए हैं, उन्हें निकाल दो और हर ओर से मुझे सम्मिलित बना दो, जिससे मेरे अंदर दुग्ध स्थिर रह सके। पृथ्वी की इस बात सुनकर राजा पृथु ने अपने धनुष के अग्रभाग से विभिन्न रूप वाले भारी भारी पर्वतों को उखाड़ डाला, भूमि को समतल बना दिया और उन्होंने पृथ्वी के शरीर से अपने बाणों को स्वयं ही निकाल दिया। उनके अभिभारों से पहले केवल प्रजा आरंभ हुई थी, कोई सच्चा राजा नहीं हुआ था। उन दिनों में यह सारी प्रजा कहीं भूमि में गुफा बनकर, कहीं पर्वत पर, कहीं नदी के किनारे, जंगली झाड़ियों में, संपूर्ण तीर्थों में, समुद्र के किनारों पर निवास करती थी। सब लोग पुण्य कर्मों में लगे रहते थे। फल फूल मधु यही उनका आहार था। लेकिन वेन कुमार पृथु ने प्रजा के सब इस कष्ट को देखा तो इसे दूर करने के लिए स्वयं मनु को वश बनाया और अपने हाथ को ही दुग्ध पात्र बनाकर पृथ्वी से हर प्रकार के धान्य और गुणकारी अन्नमैया वाले उस पवित्र अन्न के द्वारा प्रजा, पितरों और ब्रह्मा आदि देवताओं का यजन पूजन करने लगे। हे ब्राह्मणों, उस समय की संपूर्ण प्रजा पुण्य कर्म में संलग्न रहती थी, इसलिए देवताओं और विशेषकर ब्राह्मणों तथा अतिथियों को अन्न देकर उसके बाद ही स्वयं भोजन करती थी। उसी अन्न से बाकी के यज्ञों का अनुष्ठान करती और देवेश्वर भगवान श्री विष्णु का यजन और तर्पण करती और उसी अन्न के द्वारा संपूर्ण देवता तृप्त हो जाते थे। उसके बाद भगवान की प्रेरणा से पानी बरसता और उससे पवित्र अन्न आदि फिर से उत्पन्न होते थे। उसके बाद समस्त ऋषियों, महामना, ब्राह्मणों और देवताओं ने भी इस पृथ्वी का दोहन किया। प्रीति आदि ने जिस किस प्रकार बछड़ों की कल्पना करके पूर्व काल में इस पृथ्वी के दूहा था, अब उसका वृत्तांत सुनिए। हे ब्राह्मणों, पियों ने चांदी का दोहन पात्र बनाया, यम को बछड़ा बनाया, आतंक ने दूल्हे वाले ग्वाले का काम किया और स्वार्था रूपी दूध को दूहने लगे। तत्पश्चात सर्पों और नागों ने तक्षक को बछड़ा बनाया, तुम्बी का पात्र हाथ में लिया और 20 रूपी दूध दूहा। वे महाबली और महाकाय भयानक सर्प उस विष से ही अपना जीवन धारण करते हैं। विष ही उनका आधार है, आचार है और पराक्रम है। इसी प्रकार समस्त असुरों और दानवों ने भी अन्न के अनुरूप लोहे का पात्र बनाया। संपूर्ण कामनाओं के साधन भूत महामयूराम जीवन धारण करने लगे। उसे पाकर आज भी समस्त दानव माया में प्रवीण देखे जाते हैं। उसके बाद आए गंधर्व और अप्सराएं, जिन्होंने पृथ्वी का दोहन किया। नृत्य और संगीत की विद्या ही उनका दूत थी और उसी से गंधर्व, यक्ष और अप्सराओं की जीविका चलती है। परम पुण्यम पर्वतों ने भी इस पृथ्वी से अनेक प्रकार के रत्न और अमृत के समान औषधियों का दोहन किया और वृक्षों ने पत्तों के पात्र बनाए और उसमें पृथ्वी का दूध दुहा। जलने और काटने के बाद भी फिर से अंकुर निकाल आना, यही उनका दूध था। उस समय पाकर का पेड़ बछड़ा बना था और साल के पवित्र वृक्ष ने दुहनी का काम किया। उसके बाद आय ग्रह, चारण, सिद्ध और विद्याधर, उन सब ने भी पृथ्वी को दुहा और उस समय यह वसुंधरा संपूर्ण अभिलक्ष्य पदार्थों को देने वाली कामधेनु बन गई थी। जो लोग जिस जिस वस्तु की इच्छा करते उन्हें भिन्न भिन्न पात्र और बछड़े के द्वारा वो वस्तुएं दूध के रूप में प्रदान कर दी गई। वह धात्री यानी धारण करने वाली और विधात्री यानी उत्पन्न करने वाली बन गई। यह श्रेष्ठ वसुंधरा है। यह समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली धेनु है और यह पुण्य की अलंकृत पुण्य दैनी परम पावन पुण्य और हर प्रकार के धान्य को अंकुरित करने वाली है। यही महालक्ष्मी और हर प्रकार के कल्याण की जननी है। यही 5 भूतों का प्रकाश और रूप है। यह समुद्र, पर्यतन, पृथ्वी पहले मोदिनी के नाम से प्रसिद्ध थी।
फिर अपने आप को वेन कुमार राजा पृथु की पुत्री स्वीकार करने के कारण उसका नाम पृथ्वी पड़ा। कथा को आगे बढ़ाते हुए शीलसुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, पृथु के प्रयत्न के कारण इस पृथ्वी पर घर और गांव की नींव पड़ी, फिर बड़े बड़े कस्बे और शहर बने, धन धान्य से वह संपन्न हुई और हर प्रकार के तीर्थ स्थान इसके ऊपर प्रकट होने लगे। इस वसुमती देवी की ऐसी ही महिमा बताई गई, वह सर्वदा लोकम मानी गई। वेन कुमार महाराज पृथ्वी का ऐसा ही प्रभाव पुराणों में बताया गया है। वे संपूर्ण धर्मों के प्रकाशक, वनों और आश्रमों के संस्थापक हैं, समस्त लोगों को धारण और पोषण करने वाले हैं। जो भी सौभाग्यशाली राजा इस लोक में वास्तविक राजपद प्राप्त करना चाहते हो, उन्हें परम प्रतापी राजा वन कुमार पृथु को नमस्कार करना चाहिए, जो धन व्यर्थ का ज्ञान और युद्ध से सदा ही विजय प्राप्त करना चाहते हो। उन्हें भी महाराजा पृथु को प्रणाम करना चाहिए। महाराज पृथु राजा महाराजाओं को भी जीविका प्रदान करने वाले थे, और हे ब्राह्मणों, उनके जीवन का यह प्रसंग धन, यश, आरोग्य और पुण्य प्रदान करने वाला है। जो भी मनुष्य महाराज पृथ्वी के इस सुंदर चरित्र का श्रवण करता है, वर्णन करता है, उसे प्रतिदिन गंगा स्नान करने का फल मिलता है और वह हर प्रकार के पापों से शुद्ध होकर भगवान श्री विष्णु के परम धाम को प्राप्त करता है। तो यह थी शास्त्रों में वर्णित राजा पृथु के जीवन की कथा और उनकी महिमा का वर्णन। हमें आशा है कि आपको आज की यह कथा अच्छी लगी होगी। राजा पृथु का जीवन चरित्र वास्तव में सर्वश्रेष्ठ है और वह हमें श्रीमद् भागवत महापुराण और अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त होता है। लेकिन राजा पृथु का जीवन चरित्र सुनने के बाद अब नयन सारे में एकत्रित हुए सभी ऋषियों के मन में एक और जिज्ञासा प्रकट हुई, और वह थी राजा पृथु के पिता राजा वेन के विषय में। और वह क्या थी, वह हम सुनेंगे हमारे इसी पौष मासा कथा श्रृंखला की अगली कड़ी में। उसे सुनने के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड होगा, ताकि आप उसको देख सकें। और हम आपसे मिलेंगे इसी विशेष पौष मास कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः। सारने में एकत्रित हुए ऋषियों ने कहा, हे महाभागे, पृथु के जन्म का विस्तार पूर्वक वर्णन करें, हम उनकी कथा सुनना चाहते हैं। महाराज पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किया था, देवताओं और तत्ववेता ऋषि मुनियों को भी जिस प्रकार उन्होंने दुहा था, वह संपूर्ण प्रसंग हम सुनना चाहते हैं। कृपा हमें आप उसका वर्णन क्या है सुनाइए। तब शीलसुत गोस्वामी ने कहा, हे ब्राह्मणों, मैं वेन कुमार पृथु के जन्म पराक्रम और क्षत्रिय उचित पुरुषार्थ का अब विस्तार से वर्णन करूँगा। इस विषय में महान ऋषियों ने जो रहस्यपूर्ण बातें बताई हैं, उनका भी मैं आपको वर्णन कर सुनाऊंगा। जो भी मनुष्य वेन के पुत्र इस पृथु की कथा को विस्तार पूर्वक कहता है, उसके 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि राजा पृथु का जन्म वृत्तांत संपूर्ण चरित्र मनुष्य के संपूर्ण पापों को नाश करने वाला और अत्यंत पवित्र है। अब ध्यान से सुनिए। प्राचीन काल में अंग नाम के एक प्रजापति थे। उनका जन्म अत्रि वंश में हुआ था। वे ऋषि अत्रि के समान ही प्रभावशाली, धर्म के रक्षक, अत्यंत बुद्धिमान, वेद और शास्त्रों के तत्व ज्ञान थे, जिसका नाम था सुनीता। महान प्रजापति अंग ने उन्हीं के साथ विवाह किया था और उसके गर्भ में उन्हें वेन नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह पुत्र धर्म का नाश करने वाला निकला। जब वह राजा बना तो वेन वेद उक्त सदाचार स्वरूप सभी धर्मों का परित्याग करके काम, लोभ और मोह वंश पाप का ही आचरण करता रहता। मद और मातृस्मा, स्वाध्याय और यज्ञ का नामो निशान भी नहीं रहा। यज्ञ में आए हुए सभी देवता यजमान के द्वारा अर्पण किए हुए सोमरस का पान नहीं करते थे,
क्योंकि वह दुष्ट आत्मा राजा वेन ब्राह्मणों से प्रतिदिन यही कहता रहता कि स्वाध्याय करने की कोई आवश्यकता नहीं, होम करना भी छोड़ दो, दान भी मत दो और यज्ञ भी मत करो। प्रजापति वेन का विनाश काल अब आ चुका था और इसलिए उसने क्रूर घोषणा की थी। वह सदैव यही कहता रहता कि मैं ही यजन करने के योग्य देवता हूँ, मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान और मैं ही यज्ञ का कर्म हूँ। मेरे उद्देश्य से ही यज्ञ और होम का अनुष्ठान होना चाहिए। मैं स्वयं सनातन विष्णु हूँ, मैं ही ब्रह्मा, मैं ही रुद्र हूँ, मैं ही इंद्र और सूर्य और वायु हूँ। हव्य और काव्य का भोक्ता भी सदैव मैं ही हूँ, मेरे सिवा दूसरा कोई नहीं है। अब राजा वेन इस प्रकार बोलते थे तो महान शक्तिशाली ऋषि मुनियों को अत्यंत क्रोध आता था। एक दिन वे सभी एकत्रित होकर उस पाप बुद्धि वाले राजा के पास गए और उसे कहने लगे, हे राजन, राजा को धर्म का मूर्तिमान स्वरूप माना गया है, इसलिए प्रत्येक राजा का यह कर्तव्य होता है कि वह धर्म की रक्षा करे। हम सभी लोग 12 वर्षों में समाप्त होने वाले एक यज्ञ की दीक्षा ग्रहण करने जा रहे हैं। तुम अधर्म का त्याग कर दो, क्योंकि ऐसा करना सत्पुरुषों का धर्म नहीं है। तुमने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं राजा होकर धर्म का पालन करूँगा, इसलिए उस प्रतिज्ञा के अनुसार धर्म करो, सत्य और पुण्य को आचरण में लाओ। अब ऋषियों की यह बातें सुनकर राजा वेन को भी बड़ा क्रोध आया। उन सब की ओर दृष्टिपात करके वो यमराज की तरह दहाड़ते हुए बोलने लगा, अरे ओ मूर्ख, तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है। अब तुम सब निश्चय ही मुझे नहीं जानते हो। भला ज्ञान, पराक्रम, तपस्या और सत्य के द्वारा मेरी समानता करने वाला इस पृथ्वी पर दूसरा कौन है? मैं ही संपूर्ण भूतों और विशेषता हर धर्म की उत्पत्ति के कारण हूँ। अगर मैं चाहूँ तो इस पृथ्वी को जला सकता हूँ, जल में डुबो सकता हूँ और पृथ्वी तथा आकाश को रुद्ध सकता हूँ। ऋषियों द्वारा समझाए जाने पर भी जब राजा वेन को किसी प्रकार से अधर्म मार्ग से हटाया न जा सका, तब सभी ऋषियों ने क्रोध में आकर उसे बलपूर्वक पकड़ लिया और वो विवश होकर छटपटाने लगा। और इधर क्रोध में भरे हुए ऋषियों ने राजा वेन की बाएं जांघ को मथना शुरू किया। उसे काले अंजन की राशि के समान एक छोटे कद का मनुष्य प्रकट हुआ। उसकी आकृति विलक्षण थी, उसका मुंह लंबा था, आंखें विकराल और नीले कवच के समान उसका काला रंग था। उसके कान मोटे और चौड़े थे, उसकी बाहें बेडो रूप थे बड़ी हुई थी और उसका पेट विशाल और भादा सा दिख रहा था। ऋषियों ने उसकी ओर देखा और कहा, निषद यानी बैठ जाओ। उन सब की बात सुनकर वह भय से व्याकुल हो गया और चुपचाप बैठ गया। ऋषियों ने निषेध कहकर उसे बैठने की आज्ञा दी थी, इसलिए उसका नाम निषाद पड़ा। पर्वतों और वनों में ही उसके वंश की प्रतिष्ठा हुई। निषाद, किरात, भील, नरक, ब्राह्मण, पुलिन और जितने भी मलेच्छक जाति के पाप आचरण करने वाले मनुष्य हैं, वे सभी राजा वेन के उसी अंग से उत्पन्न हुए थे। अब ऋषि मुनियों ने यह जान लिया कि राजा वेन का पाप अब निकल चुका है और तब उन्हें अत्यंत प्रसन्नता हुई। अब उन्होंने राजा के दाहिनी हाथ का मंथन करना आरंभ किया। उससे पहले तो पसीना निकला, लेकिन जब पुनः जोर से मंथन किया गया तब वेन के उस सुंदर हाथ से एक पुरुष का प्रादुर्भाव हुआ, जो स्वयं 12 सूर्य के समान तेजस्वी थे। उनके मस्तक पर सूर्य के समान चमचमाता होता हुआ सुंदर मुकुट था और कानों में कुंडल थे। उस महाबलशाली राजकुमार ने आज गौ नाम का आदि धनुष से दिव्य पान और अक्षय के लिए कांतिमान कवच धारण किए हुए थे और उस राजकुमार का नाम पृथु था। वे अत्यंत सौभाग्यशाली वीर धर्मात्मा और महात्मा थे। उनका जन्म होते ही संपूर्ण प्राणियों में हर्ष छा गया और फिर सभी ब्राह्मणों ने मिलकर राजा पृथु का राज्य अभिषेक किया।
उसके बाद स्वयं ब्रह्मा जी, सभी देवतागण और अनेक प्रकार के स्वार्थर जंगल प्राणियों ने भी मिलकर महाराज पृथु का अभिषेक किया। राजा पृथु के पिता राजा वेन ने कभी भी अपनी प्रजा को संतुष्ट नहीं किया था, लेकिन पृथु ने सबका मनोरंजन किया और इस वजह से संपूर्ण प्रजागण सुखी होकर आनंद का अनुभव करने लगे। उन महात्मा नरेश के भय से समुद्र का जल भी शांत रहने लगा। जब उनका रथ चलता उस समय पर्वत दुर्गम मार्ग को छिपाकर उन्हें उत्तम मार्ग दे देते थे। पृथ्वी बिना जोते ही अनाज तैयार करके दे देती थी। सभी जगह पर गाय कामधेनु बन जा चुकी थी। मेघ प्रजा की इच्छा के अनुसार वर्षा करता। सभी ब्राह्मण और क्षत्रिय देव यज्ञ और बड़े बड़े उत्सव किया करते। राजा पृथु के शासन काल में वृक्ष इच्छा के अनुसार फलते थे। उनके पास जाने से सबकी इच्छाएं पूर्ण हो जाती थी। देश में ना तो कभी अकाल पड़ा, ना ही कोई बीमारी फैलती, ना ही मनुष्य की अकाल मृत्यु होती थी। सभी लोग सुख से जीवन बिता रहे थे और धर्म के अनुष्ठान में ही लगे रहते थे। हे ब्राह्मणों, प्रजा ने अपने जीवन रक्षा के लिए पहले जो अन्न का बीज बो रखा था उसे एक बार इस पृथ्वी ने पचाक व स्थित हो गई और उस समय संपूर्ण प्रजा राजा पृथु के पास चली गई और मनुष्यों के कथन अनुसार कहने लगी, हे राजन, हमारे लिए उत्तम जीविका का प्रबंध कीजिए। हे राजाओं में श्रेष्ठ, आप हमारी सहायता कीजिए। पृथ्वी हमें अन्न नहीं दे रही है। जब राजाओं में श्रेष्ठ पृथु ने देखा तो उसे प्रजा के ऊपर अत्यंत स्नेह उत्पन्न। समझ पाया कि समय उसकी प्रजा के ऊपर एक भय उत्पन्न हुआ है और यह देखकर महर्षियों की बात मानकर महाराज पृथु ने अपना धनुष और बाण हाथ में लिया और क्रोध में आकर बड़े वेग से पृथ्वी के ऊपर उसने आक्रमण किया। पृथ्वी गाय का स्वरूप धारण करके तीव्र गति से स्वर्ग की ओर भागने लगी और फिर क्रमशः वह ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु और रुद्र आदि देवताओं की शरण में गई, लेकिन कहीं पर भी उसे अपने सुरक्षा का स्थान नहीं मिल पाया। जब अंत में उसने देखा कि उसकी रक्षा का कोई उपाय नहीं है तो वह वेन कुमारी पृथु की ही शरण में आई और वानों के आघात से व्याकुल होकर उन्हीं के पास खड़ी हो गई। उन्हें नमस्कार करके विनम्रतापूर्वक उनसे कहने लगी। उस समय पृथ्वी ने राजा पृथु से क्या कहा और उसके प्रत्युत्तर में राजा ने कैसा व्यवहार किया, यह सब हम जानेंगे हमारी इसी पौष मास कथा की भागवत महापुराण की कथा की अगली कड़ी। और इसे सुनने के लिए आपको क्या करना है यह आप जानते ही हैं। अगर अभी तक नहीं किया है तो आपके अपने चैनल वंदना काव्य को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन रखिए ताकि कल सुबह आने वाली कथा को भी आप सरलता से सुन पाए। अगर राजा पृथु का यह प्रसंग आपको सुनना अच्छा लग रहा है तो आपके परिवारजनों और मित्रों को भी अच्छा लगेगा। उन्हें भी यह कथा शेयर कर दीजिए। इस पवित्र पौष मास में भगवान की दिव्य लीलाओं और कथाओं का अधिक से अधिक श्रवण भी करना चाहिए और उसे लोगों तक पहुंचाना भी चाहिए। और हम आपसे मिलेंगे इसी कथा की अगली कड़ी के साथ कल प्रातः। तो हरे कृष्णा। तो आप कमेंट्स करके या हो सके तो शेयर करके इस वीडियो को इतना दूर तक फैलाइए कि सभी व्यक्ति जिन लोगों मुझसे चैनल से जुड़े हैं और आप सभी का सहयोग मुझे हमेशा प्राप्त होता रहा है। उम्मीद है आगे भी भागवत महापुराण की जो कथाएं आपको सुनाई जाएंगी उसमें भी आप अपना प्यार इसी प्रकार से बनाए रखेंगे। आज के इस अध्याय के अंत में आप भागवत कथा की आरती भी सुनेंगे। मैंने अपना प्रयास किया है कि मैं आपको गाकर आरती सुना सकूं। फिर भी जो गलती हो जाए तो उसके लिए मुझे आप क्षमा कर दीजिएगा। महर्षि व्यास जी कहते हैं कि जिनका स्वरूप है सच्चिदानंदन घन, जो अपने सौंदर्य और माधुर्य आदि गुणों से सबका मन अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं और सदा सर्वदा अनंत सुख की वर्षा करते रहते हैं, जिनकी ही शक्ति से इस विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय होते हैं,
उन भगवान श्री कृष्ण को हम भक्ति रस का आस्वादन करने के लिए नित्य निरंतर प्रणाम करते हैं। नम शरण श्री क्षेत्र में श्री सूत जी स्वस्थ चित्त से अपने आसन पर बैठे हुए थे। उस समय भगवान की अमृत लीला कथा के रसिक उसके रसास्वादन में अत्यंत कुशल शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी को प्रणाम करके उनसे यह प्रश्न किया। ऋषियों ने पूछा, सूत जी, धर्मराज युधिष्ठिर जब श्री मथुरा मंडल में अनिरुद्ध नंदन ब्रज का और हस्तिनापुर में अपने पवित्र परीक्षित का राज्याभिषेक करके हिमालय पर चले गए, तब राजा ब्रज और परीक्षित ने कैसे कैसे कौन कौन सा कार्य किया। सूत जी कहने लगे, भगवान नारायण, निरोत्तम नर देवी सरस्वती और महर्षि व्यास जी को नमस्कार करके शुद्ध चित्त होकर भगवान तत्व को प्रकाशित करने वाले इतिहास पुराण रूप जय का उच्चारण करना चाहिए। शौनकादि ब्रह्मा ऋषियों जब धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडवगण सर्वांगारोहण के लिए हिमालय चले गए, तब सम्राट परीक्षित एक दिन मथुरा गए। उनकी इस यात्रा का उद्देश्य इतना ही था कि वहाँ चलकर ब्रजनाभ से मिलकर आ गए। जब ब्रजनाभ को यह समाचार मालूम हुआ कि मेरे पिता के समान परीक्षित जी मुझसे मिलने के लिए आ रहे हैं, तब उनका हृदय प्रेम से भर गया। उन्होंने नगर से आगे बढ़कर उनकी अगवानी की, चरणों में प्रणाम किया और बड़े प्रेम से उन्हें अपने महल में ले आए। वीर परीक्षित भगवान श्री कृष्ण के परम प्रेमी भक्त थे। उनका मन नित्य निरंतर आनंद घन श्री कृष्ण चंद्र में ही रमता रहता था। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ का बड़े प्रेम से आलिंगन किया। इसके बाद अंतःपुर में जाकर भगवान श्री कृष्ण की रोहिणी आदि पत्नियों को नमस्कार किया। रोहिणी आदि श्री कृष्ण पत्नियों ने भी सम्राट परीक्षित का अत्यंत विश्राम किया। वे विश्राम करके जब आराम से बैठ गए, तब उन्होंने वज्र नाव से यह बात कही। राजा परीक्षित कहने लगे, हे तात, तुम्हारे पिता और पितामह ने मेरे पिता पितामह को बड़े बड़े संकटों से बचाया है। मेरी रक्षा भी उन्होंने ही की है। प्रिय ब्रजनाभ, अगर मैं उनके उपकार का बदला चुकाना चाहूँ तो किसी प्रकार भी नहीं चुका सकता। इसलिए मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि तुम सुखपूर्वक अपने राजकाज में लगे रहो। तुम्हें अपने खजाने की, सेना की या शत्रुओं को दबाने आदि की तनिक भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे लिए कोई कर्तव्य है तो केवल एक ही वह यह कि तुम्हें अपनी इन माताओं की खूब प्रेम से भली भांति सेवा करते रहना चाहिए। अगर कभी तुम्हारे ऊपर कोई आपत्ति विपत्ति आए या किसी कारणवश तुम्हारे हृदय में अधिक दुख का अनुभव हो तो मुझसे बतलाकर निश्चित हो जाना। मैं तुम्हारी सारी चिंताएं दूर कर दूंगा। सम्राट परीक्षित की यह बात सुनकर ब्रजनाभ को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने राजा परीक्षित से कहा, महाराज, आप मुझसे जो कुछ भी कह रहे हैं वह सर्वथा आपके अनुरूप है। आपके पिताजी ने भी मुझे धनुर्वेद की शिक्षा देकर मेरा महान उपकार किया है, इसलिए मुझे किसी बात की तनिक भी चिंता नहीं है, क्योंकि उनकी कृपा से मैं क्षत्रिय चित सूरवर्ता से भली भांति बस मुझे केवल एक बात की बहुत बड़ी चिंता है। आप उसके संबंध में कुछ सोचिए। यद्यपि मैं मथुरा मंडल के राज्य पर अभिषक्त हूँ, फिर भी मैं यहाँ निर्जन वन में ही रहता हूँ। इस बात का मुझे कुछ भी नहीं पता कि यहाँ की प्रजा कहाँ चली गई, क्योंकि राज्य का सुख तो तभी है जब प्रजा रहे। जब ब्रजनाभ ने परीक्षित जी से यह बात कही, तब उन्होंने ब्रजनाभ का संदेश मिटाने के लिए महर्षि सांडिल्य को बुलाया। यही महर्षि शल्य पहले नंद आदि गोपों के पुरोहित थे। परीक्षित का संदेश पाते ही महर्षि शल्य अपनी कुटी छोड़कर वहां आ पहुँचे। ब्रजनाभ ने विधि पूर्वक उनका स्वागत सत्कार किया और वे एक ऊंचे आसन पर विराजमान हुए। राजा परीक्षित ने ब्रजनाभ की बात उन्हें कह सुनाई। इसके बाद महर्षि सांडिल्य बड़ी प्रसन्नता से उनको सांत्वना देते हुए कहने लगे, परीक्षित और ब्रजनाभ, मैं तुम लोगों से ब्रज भूमि का रहस्य बतलाता हूँ, तुम एकाग्रचित होकर सुनो। ब्रज शब्द का अर्थ है व्यापित। इस वृद्ध वचन के अनुसार
व्यापक होने के कारण ही इस भूमि का नाम ब्रिज पड़ा है। सत्व रज तम इन 3 गुणों से अतीत जो पर ब्रह्मा है वही व्यापक है, इसलिए उसे ब्रज कहते हैं। वो सदानंद स्वरूप ब्रह्म ज्योतिमय और अविनाशी है। जीवन मुक्त पुरुष उसी में स्थित रहते हैं। इस पर ब्रह्मा स्वरूप ब्रज धाम में नंद नंदन भगवान श्री कृष्ण का निवास है। उनका एक एक अंग सचितानंदन स्वरूप है। वे आत्मा राम और आप्त काम है। प्रेम रस में डूबे हुए रसिक जन ही उनका अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है। राधिका उनसे रमन करने के कारण ही रहस्य रस के मर विज्ञानी पुरुष ने आत्मा राम कहते हैं। तुम दोनों भगवान की जिस लीला को देख रहे हो वह व्यवहारिक लीला है। यह पृथ्वी और स्वर्ग आदि लोग इसी लीला के अंतर्गत है। इसी पृथ्वी पर यह मथुरा मंडल है। यही वह ब्रिज भूमि है जिसमें भगवान की वह वास्तव रहस्य लीला गुप्त रूप से होती रहती है। वो कभी कभी प्रेम पूर्ण हृदय वाले रसिक भक्तों को सबोर देखने लगती है। कभी 28वें द्वापर के अंत में जब भगवान की रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन यहाँ एकत्र होते हैं, जैसा कि समय भी कुछ काल पहने हुए थे, उस समय भगवान अपने अंतर्गत प्रेमियों के साथ अवतार लेते हैं और उनके अवतार का यह प्रयोजन होता है कि रहस्य लीला के अधिकारी भक्तजन भी अंतरंग परों के साथ सम्मिलित होकर लीला रस का आस्वादन कर सकें। इस प्रकार जब भगवान अवतार ग्रहण करते हैं उस समय भगवान के अभिमत प्रेमी देवता और इसी आदि भी सब और अवतार लेते हैं। अभी अभी जो अवतार हुआ था उसमें भगवान अपने सभी प्रेमियों की अभिलाषाएं पूर्ण करके अब अंतर ध्यान हो चुके हैं। इससे यह निश्चय हुआ कि यहाँ पहले 3 प्रकार के भक्तजन उपस्थित थे। इसमें संदेह नहीं। उन तीनों में प्रथम तो उनकी श्रेणी है जो भगवान के नित्य अंतर्गत पार्षद हैं, जिनका भगवान से कभी वियोग होता ही नहीं। दूसरे वे हैं जो केवल भगवान को पाने की इच्छा रखते हैं, उनके अंतर्गत लीला में अपना प्रवेश चाहते हैं। तीसरी श्रेणी में देवता आदि हैं। इनमें से जो देवता आदि के अंश से अवतीर्ण हुए थे उन्हें भगवान ने ब्रिज भूमि से हटाकर पहले ही द्वारिका पहुंचा दिया था। फिर भगवान ने ब्राह्मण के श्राप से उत्पन्न मसूल को निमित्त बनाकर युवतिकुल में अवैध देवताओं को स्वर्ग में भेज दिया और फिर से अपने अपने अधिकार पर स्थापित कर दिया। और जिन्हें एकमात्र भगवान को ही पाने की लालसा है उन्हें प्रेमानंद स्वरूप बनाकर श्री कृष्ण ने सदा के लिए अपने नित्य अंतर्गत पार्षदों में सम्मिलित कर लिया। जो नित्य पार्षद है वे यद्यपि यहाँ गुप्त रूप से होने वाली नित्य लीला में सदा ही रहते हैं, फिर भी जो उनके दर्शन के अधिकारी नहीं हैं ऐसे पुरुषों के लिए वे भी अदृश्य हो गए हैं। जो लोग व्यवहारिक लीला में स्थित है वे नित्य लीला का दर्शन पाने के अधिकारी नहीं है। इसलिए यहाँ आने वालों को सब और वंश सुना ही सना दिखाई देता है, क्योंकि वे वास्तविक लीला में स्थित भक्तजनों को नहीं देख सकते। इसलिए वृद्ध जनाब, तुम्हें बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी चाहिए। तुम मेरी आज्ञा से यहाँ बहुत से गांव बसाओ, इससे निश्चय ही तुम्हारे मनोरथ की सिद्धि होगी। भगवान श्री कृष्ण ने जहाँ जैसी लीला की है उसके अनुसार उस स्थान का नाम रखकर तुम अनेकों गांव बसाओ और इस प्रकार दिव्य ब्रज भूमि की भली की सेवन करते रहो। गोवर्धन, दीर्घपुर अर्थात डीग, मथुरा, महावन अर्थात गोकुल, नंदीग्राम अर्थात नंदगांव और बृहत्साना अर्थात बरसाना आदि में तुम्हें अपने लिए छावनी बनवानी चाहिए। उन जगहों पर रहकर भगवान की लीला के स्थल, नदी, पर्वत, घाटी, सरोवर और कुंड या कुंज, वन आदि का सेवन करते रहना चाहिए। ऐसा करने से तुम्हारे राज्य में प्रजा बहुत ही संपन्न होगी और तुम भी अत्यंत प्रसन्न रहोगे। यह ब्रज भूमि सच्चिदानंदमय है, इसलिए तुम्हें प्रयत्न पूर्वक इस भूमि का सेवन करना चाहिए। मैं आशीर्वाद देता हूँ, मेरी कृपा से भगवान की लीला के जितने भी स्थल हैं सबकी तुम्हें ठीक ठीक पहचान हो जाएगी। ब्रिजनाथ, इस ब्रज भूमि का सेवन करते रहने से तुम्हें किसी दिन उद्धव जी मिल जाएंगे।
फिर तो अपनी माताओं सहित तुम उन्हीं की इस भूमिका तथा भगवान की लीला का रहस्य भी जान लो। मान प्रकाशित होती है और बड़े बड़े विद्वान भी उसके खेलों में मोहित हो जाते हैं। आपके श्री चरण कमल ही शरणागत को सब प्रकार से अभयदान करते हैं, इसलिए मैंने उन्हीं की शरण ग्रहण की है। श्री सूत जी कहते हैं, मार्कंडेय गति की भावना में तन्मय हो रहे थे। उसी समय भगवान शंकर पार्वती जी के साथ नंदी पर सवार होकर आकाश मार्ग से विचलन करते हुए उधर आ निकले और मार्कंडेय को उसी अवस्था में देखा। उनके साथ बहुत से गण भी थे। जब भगवती पार्वती ने मार्कंडेय मुनि को ध्यान की अवस्था में देखा, तब उनका हृदय वात्सल्य स्नेह में उमड़ आया। उन्होंने शंकर जी से कहा, भगवान थोड़ा इस ब्राह्मण की ओर तो देखिए। जैसे तूफान शांत हो जाने पर समुद्र की लहरें और मछलियाँ शांत हो जाती है और समुद्र धीर गंभीर हो जाता है, वैसे ही इस ब्राह्मण का शरीर इंद्रिय और अंतःकरण शांत हो रहा है। समस्त सिद्धियों के दाता आप ही हैं, इसलिए कृपा करके आप इस ब्राह्मण की तपस्या का प्रत्यक्ष फल दीजिए। भगवान शंकर ने कहा, देवी यह ब्रह्मा ऋषि लोक अथवा परलोक की कोई भी वस्तु नहीं चाहते, और तो क्या इनके मन में कभी मोक्ष की भी इच्छा नहीं होती। इसका कारण यह है कि घट वासी अविनाशी भगवान के चरण कमलों में इन्हें परम भक्ति प्राप्त हो चुकी है। प्रिय यद्यपि इन्हें हमारी कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं इनके साथ बातचीत करूँगा, क्योंकि यह महात्मा पुरुष है। जीव मात्र के लिए सबसे बड़े लाभ की बात यही है कि संत पुरुषों का समागत प्राप्त हो। सूत जी कहते हैं, शौनक जी भगवान शंकर समस्त विद्याओं के प्रवर्तक और सारे प्राणियों के हृदय में विराजमान अंतर्यामी प्रभु हैं। जगत के जितने भी संत हैं उनके एकमात्र आश्रय और आदर्श भी वही है। भगवती पार्वती से इस प्रकार कहकर भगवान शंकर मार्कंडेय मुनि के पास गए। उस समय मार्कंडेय मुनि समस्त मनोवृत्ति या भागवत भाव में लीन थी। उन्हें अपने शरीर और जगत का बिल्कुल भी नहीं पता था, इसलिए उस समय वह यह भी नहीं जान सके कि मेरे सामने विश्व की आत्मा स्वयं भगवान गौरी शंकर पधारे। शौनक जी सर्वशक्तिमान भगवान कैलाशपति से यह बात छिपी नहीं रही कि मार्कंडेय ने इस समय किस अवस्था में है, इसलिए जैसे वायु अवकाश के स्थान में अनायास प्रवेश कर जाती है, वैसे ही वे अपने योग माया से मार्कंडेय आकाश में प्रवेश कर गए। कि मार्कंडेय मुनि ने देखा कि उनके हृदय में तो भगवान शंकर के दर्शन हो रहे हैं। शंकर जी के सिर पर बिजली के समान चमकीली पीली पीली जटाएं शोभायान हो रही है। 3 नेत्र है और 10 भुजाएं। लंबा तगड़ा शरीर उदय कालीन सूर्य के समान तेजस्वी है। शरीर पर बाघ अंबर धारण किए हुए हैं और हाथों में शूल खटवांग ढाल रुद्राक्ष माला डमरू खप्पर तलवार और धनुष लिए हैं। मार्कंडेय में अचानक भगवान शंकर का यह रूप देखकर विस्मित हुए। यह क्या है, कहाँ से आया? इस प्रकार की वृत्तियों का उदय हो जाने से उन्होंने अपनी समाधि खोल दी। जब उन्होंने आंखें खोली तब देखा कि तीनों लोकों के एकमात्र गुरु भगवान शंकर श्री पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ पधारे हुए हैं। उन्होंने उनके चरणों में माथा टेककर प्रणाम किया। इसके बाद मार्कंडेय मुनि ने स्वागत आसन पाद अर्ध गंध पुष्प माला और दीप आदि उपचारों से भगवान शंकर पार्वती जी और उनके गुणों की पूजा की। इसके बाद मार्कंडेय मुनि उनसे कहने लगे, सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान प्रभु, आप अपनी आत्मानुभूति और महिमा से ही पूर्ण काम है। आपकी शांति और सुख से ही सारे जगत में सुख शांति का विस्तार हो रहा है। ऐसी अवस्था में मैं आपकी क्या सेवा करूं? मैं आपके त्रिगुणा सदाशिव स्वरूप को और सत्व गुण से युक्त शांत स्वरूप को नमस्कार करता हूँ। मैं आपके रजोगुण युक्त सर्व प्रवर्तक स्वरूप और तमोगुण युक्त अघोर स्वरूप को नमस्कार करता हूँ।
सूत जी कहते हैं, शौनक जी, जब मार्कंडेय मुनि ने संतों के परम आश्रय देवाधिदेव भगवान शंकर की इस प्रकार स्तुति की, तब वे उन पर अत्यंत संतुष्ट हुए और बड़े प्रसन्न मन से हंसते हुए कहने लगे। भगवान शंकर ने कहा, मार्कंडेय जी, ब्रह्मा, विष्णु तथा मैं, हम तीनों ही वरदानों के स्वामी हैं। हम लोगों का दर्शन कभी व्यर्थ नहीं जाता। हम लोगों से ही मरण, सल, मनुष्य भी